नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज 10 जुलाई है, श्रावण का वैसे पहला सोमवार है और आज जो आप लोगों के बीएसटीसी के फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप या आपके छोटे भाई बहन जो भी बीएसटीसी का एग्जाम देना चाहते हैं, जिसको बीएसटीसी के नाम से पहले जानते थे, अब जो है प्री डीएलएड कहा जाता है। ठीक है, नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है, परीक्षा वही है। सबसे पहले बात करें कि अपन इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं। आज इसमें चर्चा करने वाले फॉर्म भरते समय क्या सावधानियां रखनी है, दूसरी चीज कि कौन एलिजिबल है, तीसरी चीज कि इसका पाठ्यक्रम कैसे कवर होगा, चौथी चीज कि किस विषय पे ज्यादा वेटेज देनी है, और अंतिम जो है कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए और तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। इसका एग्जाम बहुत जल्दी हो जाता है, अगस्त सितंबर के अंदर इसका एग्जाम हो जाता है। और जो विद्यार्थी आने वाले समय में फर्स्ट लेवल से टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि 12th के बाद में सबसे बढ़िया प्रशिक्षण कोर्स है ये, और इसके बाद में आप पहली से 5वीं तक के गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। देखो एक बात स्पष्ट कर दूं कि L1 हो चाहे L2 हो, आप लगते हो ना, आप दोनों को सैलरी समान ही मिलती है। बस ये है कि आप जो L1 से लगते हैं वो पहली से 5वीं तक अध्यापन करवाते हैं, और 6ठी से 8वीं तक जो करवाते हैं वो L2 B.Ed से लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो है इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो जो विद्यार्थी इस शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। ये एक पात्रता परीक्षा है, ये क्लियर करोगे तभी आपको इनकी कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसकी विज्ञप्ति वैसे जारी हो चुकी है। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा कि आज से ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, जब डेट एग्जाम फॉर्म भरने की आती है ना, तब भरते नहीं है और लास्ट डेट पे जाते हैं। कभी भी अपने जीवन में लास्ट डेट तक किसी भी चीज के लिए मत जाना, क्योंकि लास्ट डेट पर बहुत सारी समस्याएं होती है। तो आज ये देखो, ये जो है ऑफिशियल विज्ञप्ति है, और इसमें यदि देखोगे ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता, यानी 10 जुलाई सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 जुलाई 2023 है। आज से शुरू हो गए हैं और 30 जुलाई तक भरे जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको 15 से 20 जुलाई के बीच में इनका फॉर्म लगा देना चाहिए, भर देना चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए यदि आप वास्तव में इसके अंदर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 30 जुलाई से पहले पहले तो आपको भर ही देना है। अब बात करें इसमें क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबल कौन है, तो देखो इस प्रशिक्षण कोर्स में जो परीक्षा होगी आप उसके लिए एलिजिबल कैसे हैं। देखो जनरल से जिसके 50% है, ठीक है, जनरल से जिसके, किसके अंदर बात कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक परीक्षा में, यानी कि 12th के अंदर जनरल कैटेगरी से 50% होने चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से तो 5% का रिलैक्सेशन है, 45% है। ठीक है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से भी 45% है। दिव्यांग से जो है देखो 40% या अधिक की विकलांगता होनी चाहिए, उसका प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, तब आप 45%। आप यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे सामान्य वर्ग की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं, इन महिलाओं को 45% पर ये एलिजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो रह गई आपकी योग्यता। इसके अंदर नीचे वाली लैंग्वेज भी आप पढ़ लेना कि इसमें पॉइंट ऑफ वाला भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूरी है, इतने हैं तब एलिजिबल हो सकते हो। अब बात करते हैं अपन आगे, प्रश्न पत्र की संरचना क्या रहेगी। इसका जो एग्जाम होगा, प्री डीएलएड परीक्षा जो होती है, इसका प्रश्न पत्र किस तरीके से आता है, तो देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र आपका 4 खंडों में विभाजित होता है। ये ऑथेंटिक चीज है ऑफिशियली, क्योंकि मैं डायरेक्ट विज्ञप्ति से ही बता रहा हूं आपको, और जो आपके काम की चीज है वो बता रहा हूं। अब काफी सारे विद्यार्थी जो है मेरे से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जुड़े हुए बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े, तो उनके कोई ना कोई भाई या बहन होते हैं, वो तैयारी करते ही हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मतलब गाइडेंस हो जाएगा, मार्गदर्शन हो जाएगा, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो। तो 4 खंडों में ये विभाजित होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 200, यानी कि 50-50 के 4 खंड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 पेपर अलग अलग होंगे, एक ही पेपर होता है, उसके अंदर अलग अलग खंड दिए होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि आपके मतलब मोस्ट ऑफ मार्किंग कहां पे ज्यादा हो सकती है, जहां आपको मेहनत कम पड़ेगी और नंबर ज्यादा आएंगे। कई चीजें ऐसी होती है जहां मेहनत बहुत ज्यादा पड़ती है और नंबर आते हैं कम। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। ठीक है, क्योंकि 12वीं देकर सीधे विद्यार्थी आते तो कई लोगों को पता नहीं होता कि इसमें होने क्या वाला है। ऑब्जेक्टिव ही आता है, यहाँ पे आपसे थ्योरी नहीं लिखाई जाती, जैसे आप 12th के एग्जाम में लिखते हो वैसी थ्योरी नहीं लिखाई जाती, यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, वस्तुनिष्ठ अबसद वाले, सीधी भाषा में। अब उसमें क्या होता है कि ज्यादातर जैसे अपन परीक्षाएं देते हैं ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, या कोई भी दूसरी पटवारी की वगैरह जो भी देते हो, उसमें होती है एक नेगेटिव मार्किंग, जिसको बोला जाता है नकारात्मक अंकन।
इसमें क्या होता है, जितने आपने अंक प्राप्त किए गलत सवाल करने पर 1/3 अंक काटे जाते हैं। मतलब 4 सवाल किए हैं आपने, उसमें से आपके 3 सवाल गलत होने पर 1 सवाल का अंक काट दिया जाता है। ठीक है, ये आपके उसके अंदर रहता है प्रावधान, यानी नकारात्मक अंकन। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि आप लोगों के लिए नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये देखो नहीं होगा। यानी कि आपको सारे के सारे प्रश्न अटेंड करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। गलत भी होता है तो भी नेगेटिव नहीं होगी, जितने सही किए हैं उसके नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 3 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो, अब बात करें कि इसमें किस तरीके से पूछा जाता है, तो देखो सबसे पहले ये आता है मानसिक योग्यता, यानी इसे कहते हैं अपन मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जिसको अपन मेंटल एबिलिटी कहते हैं। और इसके अंदर क्या चीज आती है? इसके अंदर आती है आपके रीजनिंग, जिसको क्या कहते थे? रीजनिंग, यानी कि गणित से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन आपकी तार्किक क्षमता देखी जाती है उसमें। रीजनिंग आपके और भी बहुत सारे एग्जाम में काम में आती है, जैसे कि एसएससी में काम में आती है, आपके बैंकिंग के जितने एग्जाम है उनमें काम में आती है, आपके बहुत सारे स्कूल लेक्चरर के वगैरह जो भी एग्जाम देते हो, पटवारी, वीडियो वगैरह, उन सभी के अंदर रीजनिंग पूछी जाती है। यानी कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे आपको एक बार कमांड करनी है, यदि आगे की बहुत सारी एग्जाम में काम में लेना है तो वो रीजनिंग होती है। रीजनिंग में काफी सारी चीजें जो है बहुत आसान होती है, काफी सारी चीजें आपको ट्रिक से समझनी होती है। तो आपको यूट्यूब पर दुनिया भर के रीजनिंग के बेस्ट से बेस्ट टीचर के वीडियो मिल जाएंगे। आज की तारीख में निःशुल्क शिक्षा इतनी सुलभ हो गई है, बहुत मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये फायदा है, आप विश्व स्तरीय टीचर से निःशुल्क पढ़ सकते हैं। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि रीजनिंग की मेरे चैनल पे एक भी क्लास नहीं है, लेकिन आपको जो चैप्टर समझना होता है आप उसको सर्च करके पूरी क्लासें मिल जाती है। तो आपको इसके अंदर कहीं भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी 2 महीने में एग्जाम हो जाना है, तो पेड कोर्स का तो यहाँ पे कोई लाभ होता ही नहीं है। पेड कोर्स में आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए, और बीएसटीसी के लिए किसी कोचिंग की आवश्यकता वैसे नहीं है। सेल्फ स्टडी करनी होती है और सामान्य तरीके से निकल जाती है। फिर आती है राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसे आप कहते हो राजस्थान जीके। क्या कहते हो? राजस्थान जीके। अब इसमें क्या आता है? राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी कि भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सारा ही पूछा जाता है। ये राजस्थान जीके यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो बिना कोई पैसे खर्च किए मेरे इसी चैनल पर क्रम वाइज बहुत सारी पूरा ही भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सब कुछ करवा रखा है। आप वहां से नियमित पढ़ के और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, सीधे सीधे आप यहाँ से पढ़ सकते हो राजस्थान जीके, और ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कवर करवा रखा है। यहां से पढ़ के तो विद्यार्थियों ने नौकरियां ली है, मतलब सिलेक्शन हुए हैं टीचर भर्ती के अंदर, तो आपके एसटीसी तो आराम से निकल ही जाएगी। तो इसके लिए आपको कहीं कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहां से पढ़ सकते हो। अच्छा, इस पे जो है इतना जोर भी नहीं देना आपको राजस्थान जी के, क्योंकि ये क्या है? अथाह समुंदर है। ये क्या? अथाह समुंदर। आप इसको ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने में इस पे कमांड कर लो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप फ्रेशर्स होते हैं तो 2 महीने में कमांड नहीं की जा सकती। इसको तो निरंतर पढ़ना पड़ता है, और 1-2 बार पढ़ने के बाद में अपन को ध्यान पड़ने लगता है कि इसमें क्या चीज पूछी जा रही है और हमको क्या याद करना है। ये चीजें, ये क्या है कि नए नए विद्यार्थियों के लिए समस्याएं रहती है, तो ये इस पे बहुत ज्यादा समय भी आपको खर्च नहीं करना है राजस्थान जीके पे। ठीक है, अब आता है आपके शिक्षण अभिक्षमता, इसको बोलते हैं टीचर एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसके अंदर आपके फुल मार्किंग होती है, और ये मार्किंग सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता जो है ये सबसे ज्यादा मार्किंग सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको कैसे कमांड करनी है, इसमें ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आप मार्किंग कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट में मान लो कम मार्किंग हुई है तो इसमें बहुत अच्छी मार्किंग करके आप अपनी मनचाही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कैसे करनी है? इसके अंदर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? आपके दिमाग की स्थिति को जांचा जाता है कि यदि आप शिक्षक बन गए तो छात्रों के साथ व्यवहार कैसा करेंगे, आप उन परिस्थितियों से कैसे सामना करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर ऐसे सवाल आते हैं कि एक विद्यार्थी अपने घर से मोबाइल चुरा कर लेकर आ गया बैग के अंदर, और आपको पता चला, आप क्या करोगे? ऑप्शन आएंगे, आप उसको मारोगे, आप उसे क्लास से बाहर निकालकर हाथ खड़ा कर दोगे, ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं। आप उसको मुर्गा बना दोगे, आप उसके पेरेंट्स को बुलाओगे और उनके सामने उनके पेरेंट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से लताड़ेंगे, या फिर आप इसके कारणों का पता लगाएंगे और फिर ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इस मोबाइल को स्कूल में नहीं लाना चाहिए, यहाँ पे ये आप लोगों के अभी काम की चीज नहीं है। तो इसमें पॉजिटिव संदेश क्या दे रहा है? भले ही हमारी इच्छा है कि मैं तो इन ठोक का पहला, ठीक है, मोबाइल ले रहे हो कि कर रहे, ठोक का पहला हवादार, ठीक है, लेकिन अपने करना नहीं है ऐसा, क्योंकि वहां नंबर नहीं मिलेंगे। नेगेटिव अप्रोच रखनी नहीं,
इसमें आपको सोचना है पूरी तरीके से पॉजिटिव, सकारात्मक, बिल्कुल, भले ही अपनी इच्छा नहीं हो लेकिन अपन को सकारात्मक सोचना है, ठीक है। ऐसी चीजें पूछी जाती है इसमें, और बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर जो लगता है उसको करके आना है, पूरे नंबर है इसके अंदर। बस ये चीज है, इसके अंदर आप थोड़े से भी क्वेश्चन मिला लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपके बहुत बढ़िया तरीके से इसमें नंबर आ जाएंगे। इसमें प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस आपको पॉजिटिव सोच रखनी है और आपके ये फ्री फोकट के नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बढ़िया और मार्किंग सब्जेक्ट। फिर रही बात, फिर आ जाते हैं आपके लैंग्वेज से संबंधित, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। देखो इनका तो वेटेज समान है, 50-50 प्रश्न आएंगे, 150-150 नंबर है, क्योंकि 1 के 3 है, टोटल 600 नंबर का पेपर होना है। इसके अंदर आपके ये अनिवार्य है कि सब लोगों के 20 सवाल अंग्रेजी के आएंगे ही आएंगे। अच्छा, अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है, हिंदी में भी ग्रामर। इसमें आप कंपटीशन दौर में आप लोगों के सभी में ग्रामर ही पूछी जाएगी, तो इसके अंदर ग्रामर पूछी जाती है, ये सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है, कि 20 प्रश्न जो है अंग्रेजी के आने ही है। अब ये संस्कृत और हिंदी का क्या है, जो संस्कृत को चुनेंगे संस्कृत विद्यालयों के लिए, उनके लिए तो संस्कृत अनिवार्य है, और बाकी सामान्य से जो देंगे उन लोगों के हिंदी पढ़नी है, ठीक है। तो हिंदी अपने ज्यादा आसान रहती है, ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी कर लेते हैं। इन दोनों में से आपको पढ़नी है एक लैंग्वेज, और ये अनिवार्य है, यानी कि ये देखो यहां से 30 नंबर की एक आ जाएगी और 20 नंबर की एक आएगी, यानी 50, और हो जाएंगे आपके इसके भी 150 नंबर। अब इनमें क्या है, इनमें भी ग्रामर है, इनमें भी व्याकरण ही पढ़नी है। अब यहाँ पे ये दो सब्जेक्ट, एक तो ये और एक ये आपके मार्किंग सब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर आप 12th करके आए हो, तो आपने ग्रामर पढ़ रखी है ताजी ताजी, और आप लोगों ने स्कूलिंग के अंदर इतनी व्याकरण पढ़ी है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से करके और दूसरे विद्यार्थियों से, यानी कि कंपटीशन के जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे भी अच्छा आप यहाँ कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन वाले विद्यार्थी भूल चुके हैं, आप यहाँ पे 12th करके आ रहे हो और आपको ये चीजें अभी भी याद है और बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो एक तो मार्किंग सब्जेक्ट है ये 150 नंबर, एक मार्किंग सब्जेक्ट है ये 150 नंबर। बाकी रही राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो भूगोल, इतिहास, कला, ये जो है इसके अंदर है ना बहुत अच्छी जानकारी, अपन जिसके अंदर रुचि है वो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर रही मेंटल एबिलिटी, तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत, आपको अच्छे अच्छे टॉपिक भी जैसे आप समझ लेते हो बढ़िया तरीके से, और दिमाग थोड़ा सा व्यवस्थित और प्रेजेंस ऑफ माइंड इसका काम लेते हो, तो ये आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो इसमें अच्छी मार्किंग आप यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कर सकते हो, और इनके अंदर आपको औसत मार्किंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये रहेगी इसकी आपके रणनीति। अब बात करें इसके सिलेबस की, तो देखो सिलेबस के अंदर मानसिक योग्यता का सिलेबस, मेंटल एबिलिटी, जितने सब जो नॉर्मल टॉपिक आते हैं वो सारे ही इसमें ऐड है। ये विस्तृत सिलेबस नहीं दे रखा है, ये आपके विज्ञप्ति के अंदर शॉर्ट करके दे रखा है, ठीक है। राजस्थान के अंदर देखो ऐतिहासिक पक्ष भी है, कला संस्कृति है, भौगोलिक पक्ष भी है, अर्थव्यवस्था भी है, यानी कि कंप्लीट राजस्थान जीके आता है इसके अंदर। लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत अथाह है, तो इसको ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने में आप पूरा ही कवर कर लोगे, नहीं कर पाओगे, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें ऊपरी तौर पर आप लोगों को पढ़ लेनी है, ठीक है। फिर आती है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सबसे बेस्ट है, इस पे कमांड कर लो और बहुत अच्छे पूरे के पूरे नंबर आप इसमें ला सकते हो। आई बात भाषा योग्यता, तो लैंग्वेज के अंदर ग्रामर ही पढ़नी है आपको, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं और आप इसके नंबर बीएसटीसी का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये रहे इसके सिलेबस की बात। अब बात करें कि सर इस समय यदि पुस्तक पढ़ें, तो मेरी खुद की भी इसकी पुस्तक आ चुकी है मार्केट में और कई सारे विद्यार्थी इसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी कमांड के साथ में पढ़ रहे हैं। यदि यहाँ पे आप देख पाओगे तो इसमें न सिर्फ मैंने तो जीके में काम किया है, इसके अंदर राजस्थान जीके जो है, मैं कंपटीशन के अंदर मेरी पुस्तकें जो है लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने जीके में काम किया है। लेकिन यहाँ पे जो जिन लोगों ने इसके अंदर काम किया है, जैसे कि यदि हिंदी व्याकरण देखो तो आपकी गवर्नमेंट की जो बुकें चलती है उसके अंदर ही रतनलाल गोयल साहब, भावी साहब है, उन्होंने हिंदी इसके अंदर हमारे साथ में काम किया है। इसके अंदर बहुत शानदार पुष्पेंद्र जी कसाना जो खुद गवर्नमेंट लेक्चरर है, ज्ञानेंद्र शर्मा जी, मीठालाल मेयर जी, विकास कुमार शर्मा जी, जो सारे के सारे बहुत ही धुरंधर है, उन्होंने इसके अंदर काम किया है। तो आप समझ सकते हो कि इसका लेवल क्या होगा, ये कितनी बेहतरीन तरीके से तराशी हुई किताब होगी। तो ये जो है आप लोगों को मार्केट में अभी मिल जाएगी। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर इतने सब्जेक्ट हैं, इनकी सबकी अलग अलग पुस्तक आप पढ़ लोगे इतने कम समय में, नहीं, आपको एक कोई गाइड ही लेनी पड़ेगी। और उसके लिए आप लोगों की यदि गाइड की बात करें तो ये मेरे ख्याल से आप लोग मार्केट में जाकर देखें और बेस्ट साबित होगी, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। यदि इसको मंगवाने के लिए आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी मंगा सकते हो, बाकी आपके निकटतम जो कंपटीशन की पुस्तकें रखते हैं वहां सब जगह ये आप लोगों के मिल जाएगी। अब बात करें एक कंपटीशन के दरमियान इस जो भी दौर चल रहा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और होती है, वो उसे कहते हैं अभ्यास,
कि प्रश्न आएंगे कैसे, प्रश्न किस तरीके से अटेंड होंगे, हमारे सही होंगे या नहीं होंगे, ये चीजें कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए क्या होती है, टेस्ट सीरीज होती है, अभ्यास सीरीज। मैंने बीएसटीसी की स्पेशल अभ्यास सीरीज तो कोई निकाली नहीं है, लेकिन हमने हाल ही में एक राजस्थान जीके की, जो आपके इसमें पूरा एक पोर्शन है, राजस्थान जीके की 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च की है सभी विद्यार्थियों के लिए, बिल्कुल नाम मात्र के लागत मूल्य के अंदर, जो है 121 रुपए के अंदर। इतिहास कला संस्कृति की भी और 121 में भूगोल वाली, भूगोल अर्थव्यवस्था राज व्यवस्था, ये सारी। यानी कि इसमें आप लोग इसको ज्वाइन करके ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि प्रश्न बनने कैसे हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देना कैसे है, और आपको एग्जाम की जो मतलब भय होता है उसको कम किया जा सकता है। तो ये एक विकल्प के तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसको ज्वाइन करना ही, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये विकल्प के तौर पे है कि आप इसको किस तरीके से अटेंड कर सकते हो, प्रश्न कैसे बनते हैं, ये कई लोगों को पता नहीं होता। जहां एग्जाम हॉल में जाएंगे तभी पता चलता है, लेकिन उसको पहले से आप जांच सकते हो, अपना लेवल जांच सकते हो, और इसमें से प्रैक्टिस करके ही काफी सारे प्रश्न आप लोगों के इसमें से कवर भी हो जाते हैं। यहां पे जो देख पा रहे हो आप, इंग्लिश ग्रामर, हमारे नरेंद्र सिंह जी भाटी सर हैं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से शानदार व्याख्या के साथ में कॉमन इंग्लिश ग्रामर की एक टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिसमें लगभग 50 के करीब टेस्ट जुड़ चुके हैं और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तो इसमें आप ग्रामर के बहुत सारे प्रश्नों पे बेहतर अभ्यास कर सकते हो। ये दोनों चीजें मैंने विकल्प के तौर पे बताई आपको, ठीक है। लेकिन आप यदि बेहतर तरीके से ऐसे ही कर पाते हो और आपको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, तो जरूरी नहीं है कि इसको ज्वाइन करके ही आप सिलेक्शन लेंगे। ये एक विकल्प है, इसको भी आप ज्वाइन करके अपने अभ्यास को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक कंप्लीट गाइडेंस से संबंधित मैंने वीडियो बनाया। वैसे मैं ये भी कह सकता था इसमें कि ये ऑथेंटिक पुस्तक आती है राजस्थान जीके के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ें, इतिहास के लिए गोपीनाथ शर्मा पढ़ें, ठीक है, भूगोल के लिए एचएम सक्सेना पढ़ें, ये सब कह दूं। लेकिन मैं खुद भी जानता हूं कि इन सबको पढ़ना और इन पर कमांड करना, इनके लिए कम से कम 2-3 साल चाहिए, और जो फ्रेशर्स विद्यार्थी है वो आके डायरेक्ट इन पे कमांड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई ना कोई एक गाइड ही चाहिए, जो मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, बताई है। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पे ज्यादा कमांड करनी है, किस प्रश्न पत्र में आप ज्यादा नंबर ला सकते हो, वो भी चीजें बताने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी किसी विद्यार्थी की कोई शंका रहती है या कुछ डाउट रहते हैं, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारी टीम जो है आप लोगों को रेस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करेगी। अपना प्रेम स्नेह सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।